अध्याय 16 ये बैठक अमन के लिए चीजों को अंतिम रूप देने में काफी घटनापूर्ण साबित हुई। इस जगह को हल्के हरे और नीले रंग के हल्के रंगों से रंगा जाएगा। इस जगह पर शांत और शांतिपूर्ण माहौल के साथ एशियाई माहौल होगा। अमस टी कैफे का आंतरिक डिजाइन इन एशियाई वाइब्स और आधुनिक आराम का मिश्रण है, जिसमें हल्के हरे और नीले पेस्टल के नरम पैलेट द्वारा निर्मित शांत वातावरण है। बांस और हल्के रंग की लकड़ी जैसी प्राकृतिक सामग्री गर्मी जोड़ती है, जबकि आलीशान बैठने की जगह ग्राहकों को आराम करने के लिए आमंत्रित करती है। ये मृदु प्रकाश और एशियाई प्रेरित सजावट शांतिपूर्ण माहौल को पूर्ण करते हैं तथा इसे एक कप चाय के साथ आराम करने के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? महिला ने पूछा। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं। तो इसकी कीमत क्या होगी? महिला ने लैपटॉप पर कुछ बार क्लिक किया और जल्द ही बजट तैयार हो गया। कुल लागत 305,000 थी। कोई छूट? उसने कटु मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। सर, पहली बात, ये कीमत पहले से ही सबसे कम है और सच कहूं तो यह कोई बहुत बड़ी परियोजना नहीं है। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि श्रम लागत और सामग्री लागत में हर दिन उतार चढ़ाव होता रहता है। अमन ने आह भरी और फिर अपना सिर आगे बढ़ाया, हालांकि वो थोड़ा नौसिखिया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका स्कैन किया जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। सौदा तय करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वो वहां से चले गए। रात हो चुकी है। मैंने सोचा था कि बैठक में 1 या 2 घंटे लगेंगे, लेकिन कई घंटे बीत चुके थे। डिजाइनरों को डिजाइन तैयार करने में समय लगता है, लेकिन जगह काफी छोटी थी। इसलिए महिला ने लियोन के सुझाव पर डिजाइन तैयार करने के लिए सहेजे गए टेम्पलेट्स का उपयोग किया। यह काम आज ही पूरा हो गया, हालांकि इसमें 6 घंटे लगे। अपना सिर हिलाते हुए अमन ने टैक्सी रोक दी। आप कहां जाना चाहते हैं? सर, अमन कुछ देर के लिए रुका। 8:30 बज चुके थे और उसे कुछ किराने की खरीदारी भी करनी थी। एक पल के लिए तो उसने दावत के लिए होटल में जाने का भी सोचा, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। चलो घर चले, आज बहुत थका देने वाला दिन रहा। बाई 280 स्ट्रीट डेकर लेन। समझ गया। अमन एक लंबे दिन के बाद घर लौटा और सामने के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही उसे राहत का एहसास हुआ। हाँ, उत्पादकता के मामले में मैंने एक दिन बर्बाद कर दिया और ना तो अध्ययन किया और न ही अनुभव प्राप्त किया। हालांकि उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसने दरवाजे में एक छोटी सी दरार देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दरवाजे की घुंडी ढीली थी। जैसे ही उसने घुंडी पर हाथ रखा, दरवाजा खुल गया। भौहें सिकोड़ते हुए वो अपने आप से बुदबुदाया, आज सुबह तो वो वहां नहीं था। जैसे ही अमन अंदर दाखिल हुआ, उसे ये एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका सामान कुछ कुछ बिखरा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसमें खोजबीन की हो। पसीने से लथपथ होकर वह धीरे से बुदबुदाया, क्या मैंने खिड़की खुली छोड़ दी? ये ठीक नहीं लग रहा है। घर में आगे बढ़ते हुए अमन की बेचैनी हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। हवा भारी और तनाव से भरी हुई लग रही थी। उसका शरीर ऐसे हिल रहा मानो उसे कोई चेतावनी का संकेत भेज रहा हो। एक पल के लिए तो उसने पुलिस को बुलाने की भी सोची, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो वह ही मुसीबत में पड़ सकता था। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। उसने किसी भी प्रकार के घुसपैठ के संकेत के लिए कमरे को बारीकी से देखा। इधर उधर देखते हुए वो रसोई घर की ओर मुड़ा। अचानक रसोई घर से आई आवाज ने उसे झकझोर कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। बकवास। जैसे ही वह रसोई घर के कोने में मुड़ा, एक व्यक्ति अचानक उस पर झपट पड़ा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक के साथ खंजर था। सहज बुद्धि से प्रतिक्रिया करते हुए अमन ने समय रहते एक और छलांग लगा दी तथा बाल बाल ब्लेड से बच गया, जो हवा में उस स्थान पर जा गिरा जहां कुछ क्षण पहले वह खड़ा था। अपने दिल की धड़कन तेज होने के बावजूद अमन ने खुद को संभाला और उस आदमी का ध्यान हटाने के लिए बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? उसने भारी आवाज में पूछा। तुम्हें मेरी मौत का कारण
जानने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी देवी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? आदमी चिल्लाया और खंजर घोंप दिया। क्या बकवास है? जैसे ही अमन ने हमलावर के वार को चकमा दिया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे अपनी नसों में एड्रेनालाइन का प्रवाह महसूस हुआ। झनकार, खंजर हवा में उछलकर दीवार से टकराया और आदमी को झटका लगा। अमन ने जल्दी से रसोई घर में ऐसी किसी भी चीज की तलाश की जिसे वो हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके। ये दीवार पर एक हुक से लटकते हुए एक भारी फ्राइंग पैन को देखकर वह उसकी ओर झपटा और उसकी उंगली हैंडल पर कसी हुई थी। तभी घुसपैठिया उठा और फिर से उस पर हमला कर दिया। अमन ने तेजी से तवे को पूरी ताकत से घुमाया और हमलावर के सिर पर निशाना साधा। वो व्यक्ति समय रहते झुकने में सफल रहा, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने पीछे की ओर पलटकर हमला कर दिया। जो पैन छूट गया था उसे वापस खींच लिया गया। उस व्यक्ति ने बाल बाल बचने के लिए अपनी पीठ को झुकाया, लेकिन ऐसा करते समय झटके के बल से वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया, जिससे अमन को क्षणिक लाभ मिल गया। घुसपैठिए ने अपना संतुलन पुनः प्राप्त कर लिया और एक बार फिर अमन पर झपटा। उसका खंजर रसोईघर की मंद रोशनी में चमक उठा। झनकार, अमन ने तवे से वार को रोक दिया। धातु से धातु की टकराने की आवाज हवा में गूंज उठी। जैसे ही वे आपस में भिड़े, अमन ने फ्राइंग पैन फेंक दिया और आसपास की सभी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आसपास पड़े रसोई के बर्तनों का लाभ उठाया तथा एक स्पैटुला उठाकर हमलावर के वार को विफल करने के लिए उसका प्रयोग किया। फिर उसने झुककर गेहूं का एक बर्तन उठाया और उस आदमी पर फेंक दिया। हवा में उछला हुआ घड़ा आदमी की छाती से टकराया और सफेद गेहूं का धुआं उसकी दृष्टि में समा गया। फिर एक तेज घुमाव के साथ अमन ने उस आदमी को निहत्था कर दिया, जिससे खंजर फर्श पर गिर गया। मौका देखकर अमन ने घुसपैठिए की छाती पर तेज लात मारी, जिससे वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। भार में जाओ ये लो, बकवास के टुकड़े। अवसर का फायदा उठाकर उसने तवा उठाया और अपने सिर पर पटक दिया। आहे! वो व्यक्ति दर्द से कराह उठा, लेकिन अमन ने उसे अनदेखा कर दिया और फिर से चिपक गया। और फिर उसने उस व्यक्ति के अंडकोश पर लात मारी। आदमी का पूरा शरीर ऊपर नीचे झटके हिंदी खा रहा था, जैसे उसे गेंद को कुचलने जैसा भयानक दर्द हो रहा हो। अमन ने तुरंत उस व्यक्ति को काबू में कर लिया और पास की पेटरी से एक रस्सी लेकर उसके हाथ बांध दिए। भारी सांस लेते हुए अमन ने पुलिस को फोन करने से पहले उस आदमी की ओर देखा। बीप 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 सायरन और तेज हॉर्न की आवाज से पूरा मोहल्ला जाग गया। कई लोग अपनी खिड़कियों से झांककर ये नाटक देख रहे थे। सड़क के किनारे एक व्यक्ति कार की खिड़की के सहारे खड़ा होकर पुलिस को घटना का विवरण दे रहा था। तुम सच में कुछ खास हो। तुम्हारी किस्मत बहुत ही अनोखी है कि तुम इन गंदगी के साथ फंस गए, है न ऋषभ? यह पहले से ही दर्द कर रहा है, इसलिए मेरे बेचारे दिल पर और चाकू मत मारो। अमन ने अपनी बुरी किस्मत को कोसते हुए कड़वी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। तभी अधिकारी की पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया और आदेश दिया, ऋषभ, नियंत्रण कक्ष में फोन करो और सुरक्षा कैमरे पर नजर रखने के लिए और अधिक पुलिसकर्मियों को बुलाओ और देखो कि क्या इसमें और भी लोग शामिल हैं। जी सर, रिस्बाह ने सिर हिलाया और अधिकारी को कुछ जगह देते हुए चली गई, जिसने इवांस के कंधों को थपथ पाया। अमन, अब मैं क्या कहूं? अंकल मैक्स, मुझे उस व्यक्ति के बारे में बताओ। वह चोर नहीं है, क्योंकि वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बात, वह एक नौसिखिया था। अमन ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। मैक्स ने अपना सिर हिलाया और बोला, अमन, वो आदमी सूरी बैरेट का कट्टर पागल प्रशंसक लगता है। जैसे ही अमन ने ये सुना, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या कहा तुमने? वह उस औरत का पागल प्रशंसक है। हाँ, मैक्स ने पुनः पुष्टि करते हुए उस व्यक्ति से प्राप्त विवरण बताया। वह एक पागल व्यक्ति था और सूरी बैरेट से कुछ ज्यादा ही प्यार करता था। घटना के बारे में जानने के बाद वो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ, यह जब तक कि वह ब्लू लेगून रेस्तरां के कर्मचारियों से अमन के बारे में कुछ वायरल रील दिखाने में कामयाब नहीं हो गया।
और उनके जरिए वह यहां तक पहुंच गया। बाहर में जाओ, अमन ने कार की छत पर मारते हुए गाली दी। बस यही वजह है, ये बेतुका था। यदि एक प्रशंसक ऐसा कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए और भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि बड़े सेलिब्रिटीज के लाखों अनुयायी होते हैं। इसलिए यदि इस समूह में 1000 या 100 मनोरोगी भी शामिल हो जाए, तो कोई अजीब बात नहीं होगी। और निराशा की बात यह है कि महिला की इसमें ज्यादा गलती नहीं थी। मैं चाहता था कि वो उन दो बदमाशों को पकड़कर मार डाले। अगर ऐसा होता तो मैं उसे तोहफा भी देत। हिल्या अमन अपनी किस्मत को कोसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या होगा अगर कोई उन्हें मारने गया और असफल रहा? अमन अमन अचानक अपने विचारों से बाहर आया और मैक्स की चिंतित आंखों को देखने लगा। मैं अपने आदमियों से यहां आने और सुरक्षा कड़ी करने के लिए कह सकता हूं, लेकिन यह बेकार है, क्योंकि वे कुछ बार गश्त करेंगे और चले जाएंगे। हर तरह से मेरा सुझाव है कि आप मैक्स ने अपने अंतिम शब्द पूरे नहीं कहें, क्योंकि वो लड़के की स्थिति जानता था। उनकी पहली मुठभेड़ तब हुई जब ये लड़का देर रात को काम कर रहा था और एक चोर एयर गन के साथ जगह लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमन ने किसी तरह उसे हरा दिया। इसके बाद अमन, जो ज्यादातर देर रात तक काम करता है, ने कुछ चोरों को देखा और उसे बुलाया। यह धीरे धीरे उनके बीच अच्छे संबंध बन गए और उनका पूरा विभाग उनके साथ अच्छे संबंध रखने लगा। उस अभिनेत्री का हालिया मामला बहुत चौंकाने वाला था। उन सभी को उस पर दया आ गई, लेकिन अंत में वे इस संबंध में कुछ भी हिंदी के रने में असहाय थे। प्लीज, मैं समझ गया अंकल, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। अच्छा, अगर कोई आपात स्थिति हो तो मुझे फोन करें। अगर मैं फोन न उठाऊं तो मेरे नंबर पे फोन करें। धन्यवाद। मैक्स जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी वो बोलने से पहले झिझकने लगा। और अमन, उस आदमी के बारे में, कृपया उससे कोई संपर्क न रखे। वह वांछित सूची में था और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। भले ही वह अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन कानून की नजर में वह इसे अमन के चेहरे का भाव बदल गया और एक आदमी की छवि उसकी आंखों के सामने घूम गई। मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहें। बेहतर। इसके बाद वे उस व्यक्ति को ले गए, जो यह कहते हुए उसे दांत से काटने लगा कि वह निर्दोष है। अमन ने इस मामले को सार्वजनिक करने से भी इनकार कर दिया और यह परेशान करने वाला था। उस रात लियोन पूरी रात जागता रहा। उन्होंने अच्छी सुरक्षा वाले अपार्टमेंट की कीमतों की खोज की, किसी जगह पर अच्छी सुरक्षा के लिए। अपार्टमेंट को ज्यादातर रियल एस्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप किसी मकान मालिक से या किसी ऐसे घर से किराए पर जगह लेते हैं जिसमें मुफ्त कमरे हैं, तो वे कोई सुरक्षा उपाय नहीं करेंगे। दूसरे, 1 BHK अपार्टमेंट की कीमत 8 मिलियन रुपए से शुरू होती है और BBSR में 2 BHK की कीमत 4 मिलियन तक जाती है, जो बहुत महंगी है। नेट पर अभी 2.5 मिलियन से कम की कोई चीज नहीं थी। हो सकता है अगर वो एजेंटों के जरिए खोजता तो कुछ मिल जाता। पैसे, मुझे पैसे चाहिए। कैफे से कमाई करने में लगभग 2 सप्ताह लगेंगे। अब जल्दी से कुछ कमाने के लिए मैं या तो कैसीनो में जुआ खेल सकता हूं, कुछ शेयर बाजार में लगा सकता हूं, या कमजोरियों का पता लगा सकता हूं। एक अन्य विकल्प था ऐप विकसित करना। आह भरते हुए अमन ने अपना लैपटॉप निकाला, पोर्टेबल डेटा केबल को अपने स्मार्टफोन से जोड़ा और स्टॉक मार्केटिंग की किताबें खोजने लगा। उन्होंने फिलहाल कंप्यूटर की पढ़ाई स्थगित रखने का निर्णय लिया। कुछ खोजों के बाद उन्होंने अंततः कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें डाउनलोड कर ली। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बर्टन जी मालकिल की ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट और पीटर लिंच की बर्न अप ऑन वॉल स्ट्रीट। अब शुरू करते हैं। तो चिंता करने में समय बर्बाद करने के बजाय बेहतर है कि मैं जितना हो सके उतना समझ लूं। शुरुआती स्टॉक मार्केटिंग कौशल, अनुभव मूल्य +4 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 शुरुआती स्टॉक मार्केटिंग कौशल, अनुभव मूल्य +4। वो पढ़ने में इतना मग्न था कि जब तक वो अपने विचारों से बाहर आया, तब तक सुबह के 10 बज चुके थे।
लैपटॉप पर बहुत अधिक अध्ययन करने से उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो तभी जागा जब उसके पेट में असहनीय भूख की आवाज गूंजी। हालांकि इसे अनदेखा करते हुए उसने बार की ओर देखा। इंटरमीडिएट स्टॉक मार्केटिंग 12 डिवाइडेड बाय 250 मुस्कुराते हुए उसने अपना खाता खोला। गहरी सांस लेते हुए अमन स्टॉक पर गया। उन्होंने फ्यूचर और ऑप्शंस में जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठाया और केवल 100 - 200 के बीच के कुछ स्टॉक लिए और कुल 3 लाख की रकम लगा दी। इसके साथ ही उनका बैंक बैलेंस भी घटने लगा था। लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि धन कमाने के लिए व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि धन कहां खर्च करना है। इसके साथ ही उन्होंने उपयुक्त स्थान पर जाने के लिए धन जुटाने हेतु 1 सप्ताह का समय भी निर्धारित किया। फिर भी यह कठिन था। हालांकि यह अभी भी असुरक्षित था, क्योंकि समाज विरोधी लोग कभी भी हमला कर सकते थे। हालांकि संभावनाएं कम थी, फिर भी वो जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए अमन ने कुछ उपयुक्त कपड़े लिए और उस होटल में रुकने का फैसला किया, जिसका एक दिन का किराया 1500 रुपये था। दुकान का काम ठीक चल रहा था और सामान जल्दी से व्यवस्थित हो रहा था। अमन ने एक बढ़ई से काम आने वाले फर्नीचर को रंगने और मरम्मत करने के लिए कहा, जबकि वो कुछ आरामदायक फर्नीचर भी लाया। इसके बाद उन्होंने किराने का सामान और उपयुक्त बर्तनों का परीक्षण करने में समय बिताया। रसोई के लिए उन्हें बर्तन, चिमनी और कई अन्य छोटी छोटी चीजों की जरूरत थी। उन्हें कॉफी मशीन, बरिस्ता और कई अन्य छोटी छोटी चीजों की भी जरूरत थी। बिना किसी पूर्व अनुभव के इन चीजों पर नजर रखना उनके लिए सचमुच कठिन था। इसके अलावा वो इस बात को लेकर असमंजस में था कि 2-2 सीट वाली टेबल रखे या 4-4 सीट वाली टेबल। जगह को जानते हुए उसे पता था कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर प्यार में पागल जोड़ों द्वारा किया जाएगा। लेकिन एक बार जब चाय के प्रभाव के बारे में लोगों को पता चल गया, तो उन्हें यकीन था कि बहुत से लोग इसकी ओर आकर्षित होंगे। अमन ने चाय के मिश्रण का परीक्षण किया था। वह अत्यधिक प्रभावी नहीं होना चाहता था, ये कहीं ऐसा ना हो कि इससे कई समस्याएं पैदा हो जाए। विभिन्न अनुपातों में मिश्रण करने के बाद उन्होंने पाया कि 0.25 ग्राम विटालाइजिंग को अन्य के साथ मिलाने से यह अच्छी तरह से काम करता है। वाइटलाइजिंग चाय का स्वाद अपने आप में फीका था, लेकिन लहरों की तरह टकराने वाली ताजगी भरी अनुभूति एक स्वादिष्ट स्वाद का भ्रम देती है। अगर वो 0.5 ग्राम से ज्यादा चाय मिलाता तो असर तुरंत होता। अगर कोई व्यक्ति जिसकी त्वचा पर काले घेरे हैं, उसे 0.5 ग्राम से ज्यादा चाय पीने पर तुरंत चेहरे के रंग में बदलाव नजर आता। इसके बाद उन्होंने एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए आवेदन किया। खाद्य पदार्थों की दुकानें खोलने के लिए इंदिरा के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती है। वो कई बार इधर उधर घूमता रहा। शुक्र है कि अब वो होटल में रह रहा था, इसलिए उसे अकेले घर का काम करने में डर नहीं लगता था। अमन ने पूरा हफ्ता होटल के कमरे में पढ़ाई और अपने हुनर को निखारने में बिताया। अमन ने चाय की दुकान की बेटी मारिया से भी एक छोटी सी मुलाकात की। वह पहले से ही उससे मित्र थे, क्योंकि उन्होंने अक्सर उसे वाणिज्य में स्नातकोत्तर करने के बावजूद अपने माता पिता की मदद करने के लिए चाय की दुकान पर काम करते देखा था। सिवाय इसके कि अमन दिन में 18 घंटे तक जमकर पढ़ाई करता था। खाने, व्यायाम और कुछ घंटों की नींद के अलावा वह अपने कौशल क्षेत्रों को निखारने में कोई समय नहीं लगाते। अमन ने चीजों की जांच करने के लिए अपना सिस्टम पैनल खोला। होस्ट अमन, शुद्ध मूल्य $30,000, SP 1000 एंड 10 आंकड़े, ताकत 812, निपुणता 16, 19, जीवन शक्ति 910, इच्छा शक्ति 29, इंटेलिजेंस 16, 17, आकर्षण 18, करिश्मा 7, 9, कौशल अत्यधिक, समझ अधिकतम, अंतर्दृष्टि इंटरमीडिएट, प्रोग्रामिंग कौशल 240 डिवाइडेड बाय 250, शुरुआती पाक कला 21 डिवाइडेड बाय 100, इंटरमीडिएट शैक्षणिक कौशल 179 डिवाइडेड बाय 250, शुरुआती व्यवसाय प्रबंधन 90 डिवाइडेड बाय 100, इंटरमीडिएट स्टॉक विश्लेषण 11 डिवाइडेड बाय 100,
इंटरमीडिएट अकादमिक 87 डिवाइडेड बाय 100 दुकान ओहे। तो दुकान खुल गई है और साथ ही मेरी नेटवर्थ भी है। अमन खुशी से लगभग उछल पड़ा। इसके अलावा उनके आंकड़ों में भी वृद्धि हुई और ये सब उनकी कड़ी मेहनत से हासिल हुआ। हाँ, मुझे बहुत दूर जाना है। चलो दुकान देखते हैं। सिस्टम, इसे खोलो। जैसी आपकी इच्छा। जल्द ही उनके सामने एक विशाल आभासी स्क्रीन प्रकट हुई जिस पर कई अनुभागों की एक बड़ी सूची प्रदर्शित थी। प्रोग्रामिंग, स्वास्थ्य देखभाल, प्रौद्योगिकी, शरीर संवर्धन और कई अन्य। शारीरिक वृद्धि संज्ञानात्मक बूस्ट कैप्सूल 1500 एसपी हमारे कैप्सूल से अपनी मानसिक याददाश्त को 40% तक बढ़ाए। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो अपने दैनिक कार्यों में बेहतर फोकस, बेहतर याददाश्त और बेहतर संज्ञानात्मक कार्य चाहते हैं। इसका प्रभाव 1 दिन तक रहता है। जीवन शक्ति अमृत 100 एसपी हमारे अमृत से अपने शरीर और मन को फिर से जीवंत करें। पुनर्जीवित करने वाली जड़ी बूटियों और पोषक तत्वों के मिश्रण से तैयार। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है। इसे रेड बुल का उन्नत संस्करण समझे। के स्लीप रिन्यूअल स्प्रे 100 स्पा हमारे स्प्रे के साथ गहरी आरामदायक नींद में डूब जाए। सुखदायक सुगंध और नींद लाने वाले यौगिकों से युक्त यह आपको इष्टतम कायाकल्प के लिए गुणवत्तापूर्ण नींद प्राप्त करने में मदद करता है। प्रभाव 10 घंटे तक रहता है। तनाव मुक्ति चाय 50 एसपी प्रति किलोग्राम हमारी तनाव मुक्ति चाय के साथ तनाव मुक्त और आराम करे। ये शांत करने वाली जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के साथ मिश्रित ये तनाव को कम करता है, परेशान नसों को शांत करता है और आपके व्यस्त दिन में शांति की भावना को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षा रक्षा पूरक 200 एसपी हमारे प्रतिरक्षा रक्षा सप्लीमेंट्स के साथ अपने शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत करें। आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। वे आपको साल भर स्वस्थ और लचीला रखने के लिए एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करते हैं। साथ ही किसी भी तरह के हानिकारक जहर को खत्म करता है। प्रभाव स्थायी। यह तकनीकी सभी संबंधित आइटम ब्लूप्रिंट हैं। न्यूरोसिंक हेडसेट 25000 एसपी हमारे न्यूरोसिंक हेडसेट के साथ अपना ध्यान और उत्पादकता बढ़ाए। उन्नत ऑडियो तकनीक का उपयोग करके यह आपको कार्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने और पूरे दिन सतर्क रहने में मदद करता है। बायोट्रैकर स्मार्टवॉच 10000 एसपी हमारे बायोट्रैकर स्मार्टवॉच के साथ अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों पर नजर रखें। अपने स्वास्थ्य पर नजर रखें और शरीर में कोई है ही समस्या पाए जाने पर तुरंत चेतावनी दे। और होलोग्राफिक पर्सनल असिस्टेंट 5000 एसपी हमारे वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ उलझे हुए तारों को अलविदा कहें। बस राउटर रखें और ये आपके स्मार्टफोन को वाईफाई के जरिए चार्ज कर देगा। ब्लूटूथ ट्रैकर हमारे ब्लूटूथ ट्रैकर के साथ अपनी चाबियां या बटुआ कभी न खोए। इसे अपने सामान से जोड़ हेन और अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके सीमा के भीतर उनके स्थान को ट्रैक करें। न्यूरल इंटरफेस हेडसेट 25000 एसपी हमारे न्यूरल इंटरफेस हेडसेट के साथ खुद को संवर्धित वास्तविकता में डुबोए। आपके मस्तिष्क के तंत्रिका मार्गों के साथ सीधे इंटरफेस करके यह वर्चुअल वातावरण के साथ सहज एकीकरण प्रदान करता है, अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है और पहले कभी नहीं देखी गई उत्पादकता को बढ़ाता है। काम करने के लिए वीआरएस की आवश्यकता वर्चुअल रियलिटी सिम्युलेटर 5000 एसपी हमारे वर्चुअल रियलिटी सिम्युलेटर के साथ नए क्षेत्रों और अनुभवों का अन्वेषण करेंगे। मिंग शिक्षा या विश्राम के लिए खुद को इमर्सिव वर्चुअल दुनिया में ले जाए। शानदार ग्राफिक्स और यथार्थवादी सिमुलेशन के साथ संभावनाएं अनंत हैं। एक क्वांटम ऊर्जा चार्जर 500,000 एसपी हमारे क्रांतिकारी चार्जर के साथ क्वांटम ऊर्जा की शक्ति का लाभ उठाए। अत्याधुनिक क्वांटम तकनीक का उपयोग करते हुए यह डिवाइस को तेजी से चार्ज करता है और साथ ही ऊर्जा दक्षता को भी अनुकूलित करता है। लंबे चार्जिंग समय को अलविदा कहें और मांग पर तुरंत बिजली प्राप्त करें।
फ्यूजन रिएक्टर ब्लूप्रिंट हमारे फ्यूजन रिएक्टर ब्लूप्रिंट के साथ असीमित ऊर्जा के रहस्यों को उजागर करें। 41वीं सदी के शीर्ष इंजीनियरों और भौतिकविदों द्वारा डिजाइन किया गया ये ब्लूप्रिंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए पानी का उपयोग करके और फिर उन्हें ऊर्जा के लिए उपयोग करके स्वच्छ टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन के भविष्य की एक झलक प्रदान करता है। नैनोबॉट रिपेयर सिस्टम हमारे नैनोबॉट रिपेयर सिस्टम से बीमारी और चोट को अलविदा कहें। रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किए गए नैनोबॉट क्षतिग्रस्त ऊतकों की तेजी से मरम्मत करते हैं, रोगजनकों को खत्म करते हैं और सेलुलर संरचनाओं को फिर से जीवंत करते हैं, जिससे तेजी से रिकवरी और लंबे समय तक जीवन शक्ति मिलती है। आणविक फैब्रिकेटर 5000 हमारे मॉलिक्यूलर फैब्रिकेटर से कुछ भी बनाए। ये मॉलिक्यूलर असेंबली तकनीक का उपयोग करके ये कच्चे माल को खाद्य और कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे भी आगे के कस्टमाइजेबल उत्पादों में बदल देता है, जिससे आविष्कार और नवाचार के लिए असीमित संभावनाएं मिलती हैं। अमन जितना अधिक पढ़ता गया, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी और उसका दिमाग चक्कर खाने लगा। वो सीधे ही उसे बंद कर देता है और उस पर नजर नहीं रख पाता। हे भगवान, यह अद्भुत है। ये पहले तो अमन खुशी से चिल्लाया और उछल पड़ा, लेकिन जैसे ही अमन ने इसे खोला और उसकी नजर गहराई में गई और उसने चीजों का विश्लेषण किया, तो उसने पाया कि ये सभी चीजें समस्याओं और जाल से भरी हुई थी। प्रणाली, हाँ मेजबान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेखक नोट, ये सब भविष्य की प्रौद्योगिकी की एक झलक है जिसका बाद में उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि कुछ भी हवा या खरोंच से नहीं आएगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप इसके लिए उत्सुक होंगे। यदि आप एक मृत बुद्धि वाले सिस्टम के चाटुकार हैं, तो एक नज़र में आप खुशी से उछल पड़ेंगे, लेकिन यदि आप ध्यान से देखें और सोचें, तो पाएंगे कि चीजें इतनी कष्टदायक थी कि वर्तमान पीढ़ी के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव हैं। पहली बात मुझे स्पष्ट कर दो, ये सभी ब्लूप्रिंट हैं, है ना? हाँ। अमन को अपनी मानसिक संतुलन पर नियंत्रण रखना कठिन लगा। कुछ अत्यधिक उच्च एसपी को छोड़ दे तो यदि उसे ब्लूप्रिंट भी मिल जाए, तो वह बिना कुछ जाने इसे कैसे बना सकता है? आप बॉडी एनहांसमेंट सेक्शन में चीजों को बनाने के लिए नुस्खा या स्क्रिप्ट खरीद सकते हैं। उसे X100 से गुणा करके देखें मैं कितना अच्छा हूं। वहां वियाग्रा और शक्तिशाली प्रेमपो भी है, भार में जाओ। सिर्फ इसलिए कि आप इंजीनियर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आपको ब्लूप्रिंट दे दे तो आप रॉकेट बना सकते हैं। और ये तकनीकी ब्लूप्रिंट बहुत आगे की बात लगती है। शरीर संवर्धन नुभाग को छोड़कर, जहां से उसे सीधे उत्पाद मिलेगा, अन्य सभी ब्लूप्रिंट और ज्ञान थे। ये सब वास्तविकता में लाने के लिए केवल जानना ही पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उसके पास इसे बनाने के लिए साधन और उपकरण होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि मानवता एक शताब्दी या उसके बाद भी इतनी प्रगति कर पाएगी या नहीं। उन्हें याद है कि कैसे लोग कहा करते थे कि 2023 तक हमारे पास तेज गति वाली उड़ने वाली कारें होंगी और 2025 तक हम मंगल ग्रह पर निवास कर रहे होंगे। और ये सब बकवास, लेकिन हम मर रहे हैं। 90% युवा सोशल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को मौखिक रूप से गालियां देते हैं, भद्दे चुटकुले बनाते हैं और एक दूसरे को कोसते हैं। इसे संभव बनाने का एकमात्र तरीका खुद में सुधार करना है। मैं सीएसई शाखा से हूं, लेकिन अगर मुझे दूसरी शाखा से किताबें मिल जाए और सिस्टम के साथ, तो मैं कम से कम सक्षम तो बन ही सकता हूं। मुझे अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए। छोटे छोटे कदम, मुझे छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है। अमन ने धीरे धीरे आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जल्दबाजी करने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसे बस इतना करना था कि हर गुजरते दिन के साथ बेहतर बनने की कोशिश करनी थी। शुक्र है कि मुझे चाय मिल गई है। सबसे पहले मैं बूस्ट कैप्सूल खरीदूंगा और उनका गहन अध्ययन करूंगा। मेरी वृद्धि धीमी पड़ने लगी है। हाल ही में उन्होंने पाया कि वे आगे ही फंस गए हैं। पहले वह शुरुआती तौर पर हर 10 मिनट में अंक हासिल कर लेता था, लेकिन अब उसे पढ़ाई के लिए मुश्किल से एक दिन भी मिलता था। इसलिए उन्होंने लीड कोड और कोड अकेडमी पर जाकर प्रैक्टिकल पर अधिक ध्यान
देना शुरू कर दिया और देखा कि जैसे जैसे वे समस्याओं को हल करते गए, उनका ज्ञान बढ़ता गया। अब उन्हें वरिष्ठ डेवलपर का दर्जा प्राप्त हो गया था और वे उन्नति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, जो कि 1 सप्ताह तक सहयोग करने के बाद अब तक कठिन नहीं था। जब मेरा कंप्यूटर कौशल उन्नत स्तर पर पहुंच गया, ये तो मैं अंततः अपना पहला ऐप प्रोग्रामिंग शुरू कर सका। 19 दिसंबर 2023। अमन सेलिना से अलग होकर फर्निश्ड स्टोर के अंदर चला गया। सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित और पैक था। सेलिन पीछे पीछे चारों ओर देखती हुई चल रही थी। मैं चाहता था कि आंटी सेलिना मेरे लिए काम करे। आप इस जगह के मैनेजर हो सकते हैं। सेलिना एक हलनक्षण के लिए रुकी और अमन को गहरी नजर से देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहां काम करूं? उसने असमंजस में पूछा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप यहां काम कर सके। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। सेलिना की आवाज कांप उठी और उसने शर्मीली मुद्रा बनाते हुए अपने दूसरे हाथ से अपनी कोहनी पकड़ ली। मैं सभी योग्यताएं पूरी तरह से नहीं रखता हूं, और दूसरी बात, आप जानते हैं कि मुझे व्यक्तिगत कारणों से अक्सर छुट्टी लेनी पड़ती है। अमन उसकी आवाज में कमजोरी देख सकता था। यदि वो इंटरमीडिएट बिजनेस मैनेजमेंट में है और योग्य नहीं है, तो फिर दुकान चलाने के लिए कौन योग्य है? इंटरमीडिएट बिजनेस मैनेजमेंट शायद बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन अमन ने हाल ही में कुछ शॉपिंग मॉल का दौरा किया और पाया कि सेल्समैन शुरुआती दौर में थे और उनके मैनेजर शुरुआती दौर में थे। उन्होंने केवल कुछ इंटरमीडिएट देखे और वे असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। बस इसे स्वीकार कर लो, आंटी सेलिना, और तुम छुट्टी ले लो और सारा काम मुझ पर डाल दो। पीछे से एक प्रसन्नता भरी आवाज, और उन्होंने देखा कि एक भूरे बालों वाली महिला बिखरे बालों के साथ तेजी से यहां आ रही थी। उसने बाहर अपनी चप्पलें निकाली और मुलायम चमकदार लकड़ी के फर्श पर कदम रखते हुए संतुष्ट भाव व्यक्त किया। ये अच्छा लगता है। ये क्या घटिया व्यवहार है, और तुम इतनी देर से क्यों आए? अमन ने पूछा। मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली और फिर ट्रैफिक में फंस गई। ओह, सेलिना ने अपनी हथेली से अपना मुंह बंद कर लिया और एक उदास भाव बनाते हुए अन्य दो को चौंका दिया। मैंने सोचा था कि तुम अविवाहित हो और यहां काम करके तुम दोनों युवाओं में प्यार हो सकता है। क्या आंटी, मुझे इस आत्ममुग्ध कुतिया के साथ मत छोड़ो। अरे, तुमने क्या कहा बेवकूफ? क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? मेरा मतलब है कि यह स्वर्गीय अच्छा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम प्लेबॉय बनने जा रहे हो। मारिया ने नाक भौं सिकोड़ी। जल्द ही दोनों के बीच लड़ाई होने वाली थी। तभी सेलिना ने हस्तक्षेप किया। बस, अब महत्वपूर्ण बातों पर बात करें। सबसे पहले अमन, आप किस प्रकार की चीज बेच रहे हैं? मारिया ने पूछा। हम चाय कॉफी परोसेंगे। ये कुछ खास है? मैं भोजन के बारे में बात कर रही हूं। मेरा मतलब पेस्ट्री और सभी स्नैक्स से है, सेलिना ने पूछा। अमन ने यह सुनकर आह भरी। मैं एक रसोइया ढूंढ रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं कि यह थोड़ा मुश्किल है। अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने के कारण वह खाना बनाने के बारे में भूल गया था, और जब उसे इसका पता चला तो उसने पूर्व बॉस फ्रेंड को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कुछ समय लगेगा। दूसरे, उसे एक विश्वसनीय व्यक्ति की जरूरत है। मारिया ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। यदि स्थिति और भी खराब हो जाए तो मुझे युद्ध के मैदान में उतरना होगा और उसके कौशल में सुधार करना होगा। आप खाना बना सकते हैं। मारिया की घृणा भरी नजर देखकर अमन स्तब्ध रह गया। मैं तुमसे बेहतर खाना बना सकती हूं। कम से कम मैं चीजें नहीं जलाती। मैरिस ने नाक भौं सिकोड़ी। क्या कहा तुमने, छोटे बदमाश? सेलिना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। अमन, मैं थोड़ा बहुत खाना बना सकती हूं, लेकिन मुझे मीठी चीजें खाने का शौक नहीं है। मेरे पास एक समाधान है, मारिया ने अपनी छाती फुलाते हुए चिल्लाया। अमन मजाक करना चाहता था कि जब सब कुछ समतल है तो आप इसे क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, अमन और सेलिना दोनों ने अपना सिर ऊपर उठाया। मेरा बॉयफ्रेंड शेफ का कोर्स कर रहा है और मुझे उसका खाना पसंद है, और यही कारण था कि मैं देर से आई, क्योंकि मैं शेफ की भूमिका निभाना चाहती थी। मारिया ने अपने बाल झटक दिए और पीछे मुड़ी, लेकिन अमन का चेहरा सामने देखकर वह पीछे हट गई। मारिया,
मैं जानता था कि तुम भगवान द्वारा भेजी गई एक परी हो। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास ऐसी लड़की है। अमन का 180 डिग्रीज का मोड़ देखकर मारिया की नाक भौं-सिहर उठी। ठीक है, सब कुछ तय हो गया है। आंटी सेलिना, आप इस बेवकूफ लड़की के साथ मैनेजर बनने जा रही हैं। आप अब पीछे नहीं हट सकती। चलो और कर्मचारी अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। फिर भी उन्होंने दोनों को बुलाया, अनुबंध का मसौदा तैयार किया और एक कप चाय पर हस्ताक्षर करवाएं। जैसे ही मारिया ने एक घूंट लिया, उसकी आंखें बाहर आ गई। धन्यवाद। यह कैसा चमत्कार है। मारिया चौंककर उछल पड़ी और एक बड़ा घूंट पी गई। अमन उसकी जंगली प्रवृत्ति को देखकर हंसा, लेकिन जैसे ही उसने कुछ पकड़ा, वह स्तब्ध रह गया। सेलिना ने धीरे से एक घूंट लिया और अपनी प्रसन्न अभिव्यक्ति के बावजूद वह एक सभ्य महिला की तरह व्यवहार कर रही थी। लेकिन जिस तरह से उसने पी और उसकी मुद्रा इतनी सुंदर थी कि वह एक कुलीन महिला लग रही थी। एक बार जब ये बाजार में आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि हम एक बड़ी सफलता हासिल करेंगे। सेलिना ने रुककर अमन की ओर देखा। आप इसे कब खोलने जा रहे हैं? दूसरी बात ये कि ये किस तरह की चाय है? मुझे ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर फिर से जीवित हो गया है। ऐसे चमत्कारी प्रभाव के साथ अगर हम इसे बड़ा बना दे, तो निश्चित रूप से अन्य लोग इसका स्रोत खोजने की कोशिश करेंगे। या उसकी चिंता को समझते हुए अमन ने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ सुरक्षित है और उन्होंने उसे परीक्षण के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग में भेज दिया है। जहां तक हमारे खुलने की बात है, ये तो हम खुलने से पहले 21 और 22 तारीख को बाहर निःशुल्क परीक्षण और नमूने देंगे। 21 दिसंबर कैफे का नाम टी बॉक्स कैफे था। बोर्ड टांग दिया गया था तथा बैनर और पर्चे फैला दिए गए थे। बाहर एक छोटी सी दुकान में सेलिना और मारिया ने कप सजाना शुरू कर दिया। ये कड़ाके की सर्दी का समय था, लेकिन कलिंग राज्य समुद्र तट के निकट होने के कारण सर्दी सहनीय थी और बर्फबारी नहीं हो रही थी। आमतौर पर विज्ञापनों में निःशुल्क नमूना दान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अमन को पता था कि यदि उसे पहले दिन ही बाजार पर कब्जा करना है और गति बनानी है, तो उसे अपने उत्पाद को लोकप्रिय बनाना शुरू करना होगा। एक बार कोई व्यक्ति चाय का घूंट ले तो वो सामान्य चाय से संतुष्ट नहीं रह पाता। वो जो बेच रहा था वह नशीली दवाओं के करीब था, लेकिन ना तो इसकी लत थी और न ही इसका कोई दुष्प्रभाव था, बल्कि इसमें कई स्वास्थ्य लाभ थे, ये जिन्हें एक बार चखने के बाद आपको बाकी सभी चाय बेस्वाद लगेगी। हालांकि इसे बेचने से पहले उन्होंने इसकी सामग्री को यथासंभव कमजोर करना सुनिश्चित किया। कैफे के अंदर अमन ने एक कांटा लिया, एक स्ट्रॉबेरी केक काटा और एक निवाला खाया। ये बहुत स्वादिष्ट है सैम। अमन ने हल्की कराह निकाली। उन्हें मिठाई बहुत पसंद थी और यह उनके स्वाद के अनुकूल थी। धन्यवाद दोस्त, सैम ने स्वीकृति में सिर हिलाया। क्या इसी तरह तुमने मारिया का दिल जीता है? मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने तुमसे सिर्फ मुफ्त में अच्छे व्यंजन खाने के लिए शादी की है। कभी कभी मुझे आश्चर्य लगता है। सैम ने हंसते हुए अन्य पेस्ट्री ही सौंप दी। अमन ने अन्य पेस्ट्रीज भी आजमाई। उनमें से ज्यादातर अच्छे थे, लेकिन कुछ की बनावट पर बहस हो सकती थी, इसलिए अमन ने उन्हें काट दिया। उन्हें बस लोगों के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जिन्हें वे खा सके और खा सके। एक बार जब उनका नाम तय हो गया, तो अमन इसका विस्तार करने जा रहे थे और इसे एक बड़े उद्यम में बदलना चाहते थे। इसके बाद अमन ने सैम को थपथ पाते हुए उसे आराम करने के लिए कहा और बाहर चला गया। उन्होंने अपना चेहरा ढकने के लिए मास्क का उपयोग किया तथा बाहर निकल तेज समय हुड भी पहना। वह अभी बाहर भी नहीं निकला था कि किसी ने उसके पैर पर पैर रख दिया। क्या? उसकी आवाज गले में ही फंस गई जब उसने देखा कि भारी भीड़ एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रही है। आंटी, कृपया मुझे एक कप दीजिए। लानत है, बाहर निकलो लड़के। मुझे अपनी सुबह की दिनचर्या के लिए इसकी जरूरत है। बूढ़े आदमी, आप पहले से ही चौथे पर हैं। सभी लोग कृपया इस बूढ़े आदमी को कुछ जगह दे। भतीजे, मेरे लिए भी एक ले लो। अमन भीड़ के बीच से निकल गया
और सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर भीड़ को घूरने लगा। सभी आयु वर्ग के लोग इसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसे उम्मीद थी कि वहां भीड़ होगी। स्थान काफी अच्छा था। विश्वविद्यालय परिसर और बड़ी सोसाइटियों के निकट होने के कारण इसके आसपास लोगों का आकर्षित होना स्वाभाविक था, लेकिन यह भी कोई अति नहीं थी, क्योंकि इसे सुबह 9 बजे खोला गया था और अब 10:15 हो रहे थे। जब अमन ने चारों ओर देखा तो उसे अंततः मूल बात समझ में आ गई। जो लोग नमूने ले रहे थे वे जा नहीं रहे थे, बल्कि बार बार लाइन में खड़े हो रहे थे। उसने अपने सामने ही एक बूढ़े आदमी को 5 चक्कर लगाते देखा। वे जितना संभव हो सके उतना अधिक लेने पर तुले हुए थे। ये कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को बाद में आय अर्जित करनी थी। लेकिन उसी समय उसने एक जोरदार आवाज सुनी, अमन तुम क्या कर रहे हो? यहां आओ, हमें मदद चाहिए और सैम को भी बुलाओ। मारिया की क्रोधित दहाड़ सड़क के उस पार तक गूंज उठी जब उसने स्वयं को एक विशाल समूह से घिरा हुआ पाया। बाहर में जाओ, हम मुसीबत में हैं, अमन। तभी मुझे एक समस्या का पता चला। भीड़ ने सड़क के एक हिस्से को अवरुद्ध कर रखा था। अब ये कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि यातायात कम था, लेकिन जल्द ही ये यातायात को अवरुद्ध कर सकता था और फिर पुलिस को नियंत्रण में लेना पड़ सकता था। सैम, जल्दी से बाहर आओ और उनकी मदद करो, अमन ने फोन पर दहाड़ते हुए कहा और आगे बढ़ा। सभी लोग कृपया लाइन बनाएं और उचित दूरी बनाए रखें। ऐसा मत करें। जल्द ही एक गर्मागर्म लड़ाई शुरू हो गई, जो अंततः तब रुकी जब स्टॉक का पहला बैच समाप्त हो गया। यहां तक कि उन्होंने 70 लीटर की चाय के 3 बैच तैयार कर लिए थे। लेकिन इतनी भीड़ देखकर उन्होंने तुरंत अपनी योजना रद्द कर दी और घोषणा की कि मुफ्त नमूना योजना समाप्त हो गई है और सभी लोग 23 तारीख को और अधिक चाय के लिए आएंगे। जब सभी लोग चले गए, मारिया बेहोश हो गई और सड़क पर बैठ गई। इस बीच सैम ने उसे एक कप पानी पिलाया। सेलिना थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन वह ठीक लग रही थी। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा, अमन। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इसमें नशीली दवाएं नहीं डाली हैं? चुप रहो, अमन क्रोधित होकर बोला। इस महिला की बदजुबानी ने एक दिन उसे मुसीबत में डाल दिया। मारिया और सेलिना को पता था कि इसमें अन्य चाय की पत्तियों के साथ एक विशेष चाय भी लाई गई है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। वे केवल इस बात को लेकर चिंतित थे कि यह हानिकारक है या नहीं, जिसके लिए अमन ने उन्हें एक परीक्षण प्रमाण पत्र दिखाया और यह पूर्णतः सुरक्षित था। जैसे ही वे समापन कर रहे थे, जब अमन और टीम सुबह की अफरा तफरी के बाद काम खत्म कर रहे थे, तो उन्होंने पास में खड़े एक छोटे लड़के और लड़की को देखा। वे गहरे रंग के फटे कपड़े पहने हुए थे और थके हुए और भूखे दिख रहे थे। अमन का दिल धड़क उठा जब उसे एहसास हुआ कि इतनी भीड़ भाड़ के बीच भी ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। उसने सैम से बचा हुआ केक और चाय लाने को कहा। गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उनके पास आकर अमन ने कहा, अरे क्या आप चाय और केक लेंगे? ये घर में है। लड़का पीछे हट गया और झिझकने लगा। उसने अपनी बहन के हाथ को कस लिया, मानो उसे यकीन ना हो कि अमन के प्रस्ताव पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। लेकिन लड़की की आंखों में भोजन की उम्मीद जगी और उसने अपने भाई को धीरे से धक्का दिया। सब ठीक है, अमन ने उन्हें आश्वस्त करते हुए उनके स्तर पर झुकते हुए कहा। मैं वादा करता हूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह सिर्फ अच्छा खाना है और कुछ नहीं। कुछ देर सोचने के बाद लड़के ने नरमी दिखाई और पेट में बढ़ती भूख के कारण उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। अमन ने उनमें से प्रत्येक को एक कप चाय और केक का एक टुकड़ा दिया और देखता रहा कि वे धीरे धीरे उसका एक घूंट और एक टुकड़ा खा रहे हैं। ये अच्छा है? अमन ने धीमी आवाज में पूछा। लड़की ने उत्साह से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान फैल गई, क्योंकि वो खाने का आनंद ले रही थी। लड़के के चेहरे पर नरमी आई। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था, क्योंकि उसने आखिरकार खुद को शांत होने दिया। जब वे भोजन का आनंद ले रहे थे, अमन ने उनसे हल्की फुल्की बातचीत की। उनसे उनके दिन के बारे में पूछा
और पूछा कि वे कहाँ से आए हैं। बच्चे धीरे धीरे खुलते गए, अपनी कहानी के कुछ अंश उसके साथ साझा करते गए। हर बीतते पल के साथ उनका उस पर भरोसा बढ़ता गया। उनके जाने से पहले अमन ने उनके लिए कुछ अतिरिक्त केक और चाय पैक कर ली थी। जब वे अलविदा कह रहे थे, अमन गर्मजोशी और संतुष्टि की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। बचपन की कड़वी यादें उसकी आंखों में तैर रही हैं। अनाथालय में रहने के दौरान इन बच्चों की तरह वह अक्सर दूसरों को उनके खाने की ओर घूरता रहता था, लेकिन उसे घृणा से भगा दिया जाता था। एक बार एक दयालु व्यक्ति ने उसे 10 रुपए का नोट दिया, जिसे दूसरे बच्चों ने छीन लिया और वह मुसीबत में पड़ गया। जब उसे गोद लिया गया था तो उसने अनगिनत सपने संजोए थे, लेकिन उसके माता-पिता के दुर्व्यवहार के कारण वे सब टूट गए। चूंकि मेरे पास एक व्यवस्था है, इसलिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं समाज को बेहतर बनाऊं, उन पैसे के भूखे निगमों के विपरीत जो अमीर बन जाते हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कम से कम कोई भी बच्चा भूखा न सोए। और मैं कसम खाता हूं। फिर वह वापस लौटा और मारिया को आदेश दिया, हर दिन बचा हुआ खाना गरीबों को या पास के अनाथालय में दान कर दो। उसे अपने पास मत रखो और अगले दिन बेच दो। जहां तक नुकसान की बात है, उसके बारे में अभी मत सोचो।